नीरो थेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे सोशल वर्कर जिनका नाम है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग। अब मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब सच न्यूज़ में तशरीफ़ लाए हैं। आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग में, ऐसे कौन से वीआईपी है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग, ये आप सोच रहे होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा रफ़ीक बेग जो है, इनकी ज़बान में एक तासीर है जो अल्लाह पाक ने इनकी ज़बान में तासीर दी थी, क्योंकि अब तक जितने भी इन्होंने जो है पेशकियासी की थी उसके मुताबिक जिस किसी को भी इन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन जीतेंगे तो बराबर जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन इस बार तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है और सभी को कहीं ना कहीं इस बात की फिक्र है कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या बीआरएस पार्टी हैट्रिक मारेगी, सीएम केसीआर फिर से सीएम बनेंगे, या तो फिर कांग्रेस पार्टी इस बार इलेक्शन जीतेगी, रेवंत रेड्डी जो है सीएम बनेंगे, या तो फिर कोई और बनेंगे। तो इसी के ताल्लुक से जो है आज मिर्ज़ा रफ़ीक बेग यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले जो है आप अपना नाम बताइए हमारे नाज़रीन को। मिर्ज़ा रफ़ीक बेग। अस्सलाम वालेकुम। तो मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा है और सभी पार्टी वर्कर्स में एक हुजूम सा माहौल है कि इस बार हमारी हुकूमत बनेगी, इस बार हमारी हुकूमत बनेगी। आपके हिसाब से इस बार किसकी हुकूमत बनेगी? रेवंत रेड्डी साहब की बनेगी सब, इसलिए कि उन्होंने जो है साल को 5 आदमी को हज को भेजाते। अच्छा। हाँ, और पूरे मस्जिदों में उनके गांव में जो है पूरे रमजान का इंतजाम करते। उनकी वो एक अदा पसंद आई हमारे को कि हमारे को ये महसूस हो रहा कि रेवंत रेड्डी साहब जीत रहे। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं इससे पहले भी जो है कर्नाटक इलेक्शन जिताया और मैं बोला पक्का जीत रहे, बोला डीके शिव कुमार साहब को, उसका प्रूफ है मेरे पास। 15 मार्च को डिक्लेयर करा मैं और उन्होंने भी जीत गए। वो जीतने के बाद फाइनल ऐसा हुआ कि पूरे इंडिया में कांग्रेस की लहर ऐसी चल रही, पूरा बीजेपी का सफाया हो जा रहा। अच्छा। हाँ, पक्की बात है। पूरे हर जगह जहाँ पर जाओ कांग्रेस 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 में एक हज़ार आदमी बीजेपी से कांग्रेस में आ जा रहा। अच्छा। ये मेरे ख्यालात है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस बार रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे तेलंगाना के, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, इस तरह से कहना है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब का। तो मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि सीएम केसीआर में ऐसी क्या बुराई है? वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, हर कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ साहब, जबान से मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ। सब अच्छे हैं मेरे पास, हर आदमी अच्छा है, छोटे से बड़े तक सब अच्छे हैं। उनकी बुराई मैं करना नहीं चाहता हूँ, किसी की भी रहो, लेकिन मेरे को ये अंदाजा हो रहा है मेरी दुआ में कि रेवंत रेड्डी साहब जीत रहे हैं आपकी बात। जी अच्छा। और खुसूसी सवाल हमारा, इसके अलावा आपने किस किस के बारे में कहा था कि इलेक्शन जीतने वाले हैं और किस किस के बारे में आपने पेशन क्यासी की थी, उसके अलावा वो जो है आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। मैं जगन मोहन रेड्डी को जो है इलेक्शन जीत रहे हैं साहब बोल के बोला और उनके ऑफिस में जाके जो है इंटरव्यू दिया कि 100% जीत रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद मेरे दुआ में इतना असर हुआ कि मालूम ये हो गया मेरे को दुआ के जरिए से जीत रहे हैं। बोले तो मैं अपनी खैंची लेके जबान कट करने के लिए 4 मीनार पे बोला मैं जबान कट कर दूंगा, और बोला नहीं बल्कि पूरे पेपरों में भी आया, मेरे पास प्रूफ है सब। हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं इनकी एक तस्वीर। इन्होंने ये कहा था कि हाथ में कैंची पकड़कर जबान पे रख दी थी और ये कहा था कि जगन मोहन रेड्डी अगर आंध्र प्रदेश के सीएम नहीं बनेंगे या तो इलेक्शन हार जाएंगे तो मैं अपनी जबान काट लूंगा। इनकी ये बात जो है पूरी मीडिया में वायरल हो चुकी थी, हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में आपको बताया गया था। जिस दिन रिजल्ट का दिन था, यानी आंध्र प्रदेश इलेक्शन के बाद वहां पे जिस दिन रिजल्ट का दिन था, उसके बाद पूरी मीडिया जो है सुबह सवेरे इनके घर पर आ पहुंची और ये कहने लगी कि अब जबान काटने का टाइम आ चुका है। तो आपने क्या कहा मीडिया वालों से? मैं सुबह 8 बजे आ गए बोले वहाँ। मैं बोला ये क्या हुआ भाई, इतनी पब्लिक आ गई। बाहर निकल के पूछा क्या हुआ भाई, इतने लोग आ गए मेरे घर पे। मैं खुद हैबत खा गया, ये क्या हुआ। नहीं साहब आप जबान काटते, बोले हाँ बोला मैं। आप तो आप क्या है, बोले तो नहीं आज रिजल्ट है, आप चलो 4 मिनट पे जबान कट करते। बोले ना हम फोटो लेने आए। तो मैं बोला काट नहीं गया आप लोगों ने जबान, बोलता नहीं रिजल्ट देख के काटेंगे। मैं बोला आधा घंटा ठहरो, अभी तो 7:40 हो रहे हैं,
आधे घंटे के बाद मैं बाहर आता हूँ, जब आपकी गाड़ियों पे बैठ के चलता हूँ, तो जब तक वेटिंग करे वो लोग, मैं सबको चाय का इंतजाम करा था, चाय पिए वो लोग, फिर मैं आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी पे बैठ के चार मीनार गया। वहाँ जाने के बाद सब लोग पब्लिक घेर ली, टीवी चल रहा था, थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे। आखिर में रिजल्ट 2 बजे के बाद मेरी फेवर में आ गया। तो जब पब्लिक पूरे थालियां बजाने लगी, वाह वाह वाह, जीत गए साहब, जीत गए, जब वहां से मेरे को शोहरत मिलने लगी, हर आदमी जो है, अरे साहब मुबारक मुबारक, हाथ दर्द हो गया साहब, मेरे को पट्टी बनाना पड़ा जाके। हजारों लोग हाथ मिला के दबाते गए, पट्टी बनाना पड़ा मेरे को जाके। इतनी पब्लिक खुशी में आ गई। अच्छा। जब से मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, अब इस बार अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारती है, रेवंत रेड्डी सीएम नहीं बनते हैं, तो आप क्या काटेंगे? नहीं, अब कुछ नहीं काटूंगा। क्यों? वो तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि दुआ में ऐसा असर आ गया कि इन्हों जीत रहे बोल के मालूम होगा। और मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ साहब, जो अच्छा हो रहा बोलता हूँ। अब इन्हों अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नहीं मालूम, लेकिन इन्हों जीत रहे हैं बोल के मेरे को भरोसा है। हम स्क्रीन पर आपको इनकी तस्वीर दिखाते हैं। इन्होंने किस तरह से कहा था कि जगन मोहन रेड्डी जीतने वाले आंध्र प्रदेश में इलेक्शन, उसके बाद इनकी तस्वीरें भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा कहीं ऐसे जो है इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन जीतेगा। हाँ जी, हाँ, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, मेरे को लोग टेलीफोन कर रहे थे हैदराबाद की, अरे भाई अमेरिका का भी बोलो ना भाई, आप अमेरिका का बोलो, हैदराबाद के लोग अमेरिका में बोल रहे थे। अरे मैं बोला बोलता हूँ भाई, 2 दिन के बाद बोलता हूँ। बोला 2 दिन के बाद, 3 महीने बाकी थे जब इलेक्शन को, 2 दिन के बाद बोलता हूँ बल्कि मैं बाइडन का नाम दिया। 100% बाइडन साहब जीत रहे हैं, वहाँ के अखबारों को दे डालो तुमला न्यूज बोला मैं। फिर 2 दिन के बाद मैं कमला मैडम को बोला, आप भी जीत रहे हैं मैडम। कौन है कमला मैडम? ये वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा। तमिलनाडु की है, उन्होंने वहाँ जाके सेट हो गए, उनको भी तरक्की ऐसी हो गई कि हैदराबाद से जाके उन्होंने जो है वहाँ तमिलनाडु से वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वो अच्छी लेडी है बेचारी, मेरे को भी शुक्रिया अदा करे। चलिए, सबको तरक्की कराते जा रहे हैं, सच में तरक्की नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे भी दुआ कीजिए ना। नहीं, आपके लिए भी दुआ करूंगा। आपके काम जितने बच्चे काम करते वो सब बराबर आए, सब काम में हाथ बढ़ाए, आपका वजन कम करे बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी मेरा वजन ज्यादा हो गया, वो कम करे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी नेमत है वजन कम करना भी। हाँ, सही है। इसके अलावा और क्या है, और कुछ क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से? रेवंत रेड्डी साहब को जो है टीपीसीसी से मेंबर बनाया मैं। अच्छा। सोनिया गांधी को बोल के टीपीसीसी मेंबर रेवंत रेड्डी साहब को इन्होंने बनाया, यानी इन्होंने दुआ की, उसके बाद ये टीपीसीसी प्रेसिडेंट बन गए, यानी तेलंगाना के प्रेसिडेंट बन गए थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये तस्वीर कौन सी है? ये आंध्र की, दुआ कर रहे हैं। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश में जाकर कौन सा पेपर है ये साक्षी पेपर है। अच्छा, साक्षी पेपर में जो इन्होंने जगन मोहन रेड्डी के लिए दुआ की थी, एक बारगाह में जाकर, वहाँ की तस्वीर है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये भी साक्षी की है। ये कहाँ दुआ करे थे आप? ये मस्जिद में कर रहा था सब, मगर फोटो लिया, मस्जिद को नहीं डाला है। माशाल्लाह। चलिए, ये भी एक तस्वीर है दुआ करते हुए आपकी। और ये साक्षी पेपर, ये भी एक साक्षी पेपर की तस्वीर है। इसके अलावा बड़े पोस्टर्स भी है, वो हम आपको जो है हमारी स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो बहरहाल जो है पहले से ही आपने दुआ कर दी थी रेवंत रेड्डी के हक में कि इस बार वो सीएम बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन के बाद अगर रेवंत रेड्डी सीएम बनते हैं तो इनको हम बुलवाएंगे, अगर नहीं भी बनते हैं तब भी हम आपको दावत देंगे कि शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी। मर्द व ख़वातीन, बच्चे बड़े या फिर पुराना दर्द, जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।